ओम शांति। ये अद्वितीय, अलौकिक, आश्चर्यवत संगम युग का जीवन एक पहचान हो गई है कि कैसे परम पिता परमात्मा अपना नव सृष्टि के निर्माण का कर्तव्य इस युग में कर रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इस कार्य में अपनी छोटी सी उंगली दे सकने का भाग्य प्राप्त हुआ। बात 1958 की है। बहुत ही अल्प आयु थी, लगभग 8.5 वर्ष, जब अपने लौकिक घर में पिताजी किसी एक आत्मा को, जो एंग्लो इंडियन थी, उन्हें ज्ञान समझा रहे थे चित्रों के माध्यम से। मैं उस ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, छोटी सी आयु, परंतु पिताजी के मुख से उनके प्रति निकला। उन्हें समझा रहे थे, लेकिन समझ मैंने लिया। क्या? 2 बातें उन्होंने कही। एक, जब इस सृष्टि पर आए हैं तो कुछ विशेष करके जाना चाहिए। सामान्य रूप से, साधारण रूप से भेड़ चाल नहीं चलनी है। जो सब कोई करते हैं वही हम करें, नहीं। समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये बात उस नन्ही सी बाल अवस्था में मेरे मस्तिष्क में सेट हो गई। और दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि जब कन्या होती है तो सब उसके पांव पड़ते हैं, और कन्या जब शादी कर लेती है तो उसको सबके पांव पड़ने पड़ते हैं। नन्ही सी आयु में शादी क्या होती है वो तो ज्ञान नहीं होता, लेकिन उस समय ये बात मस्तिष्क में सेट हो गई कि मैंने किसी के पांव नहीं पड़ना। मैं सोचती हूँ शिव बाबा ने मुझे जन्म ही मैजिकल रीति से इस प्रकार से दिया। पढ़ाई पढ़ते थे, कॉन्वेंट स्कूल था, और स्कूल में फ्रेंड्स डिफरेंट रिलीजन की थी। मुस्लिम्स भी थी, हिंदू भी थी, और भी धर्मों वाली थी, और घर पर भी बहुत अच्छा एक्सपोजर था। एक तरफ राधा स्वामी थे, दूसरी तरफ सनातनी थे, और तीसरी तरफ आर्य समाजी थे, क्रिश्चियनिटी आदि आदि सब प्रकार के धर्मों का एक्सपोजर था। तो वो नन्हा सा बाल जीवन मन ही मन ये बात करता था कि सब धर्मों को मानना चाहिए। अगर एंड में ये धर्म फेल हो गया तो ये वाला धर्म बचा लेगा, ये फेल हो गया तो ये बचा लेगा। बाल बुद्धि, और इस प्रकार वो जीवन चलता रहा। बड़े होने पर
थोड़ी समझ आनी शुरू हुई, तब ये समझ में आया कि वह कार्य जो शिव बाबा कर रहे हैं वो तो संसार में कोई ने नहीं किया। शिव बाबा नई सृष्टि की स्थापना पवित्रता के आधार से करते हैं, और आज दिन तक किसी ने भी इतने लाखों को पवित्रता का व्रत लेकर जीवन जीना सिखाया हो कोई भी नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, पवित्र जीवन का पालन, ये केवल और केवल परमात्मा ही कर सकते हैं और कोई नहीं। वे ही करवा सकते हैं। किसी मनुष्यात्मा में, धर्मात्मा में, महात्मा में ये ताकत नहीं कि लाखों को ऐसा जीवन जीने के लिए उत्साहित करें, प्रेरित करें, परंतु शिव बाबा ने ये कार्य प्रैक्टिकल में किया है। दूसरी बात, आज दिन तक सबको यही कहते आए कि देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, फलाने की आराधना करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए, आदि आदि। किसी ने भी ये नहीं सिखाया कि आप स्वयं ऐसा बन सकते हैं। मनुष्य से देवता बनना ये जीवन का लक्ष्य है, ये चीज किसी ने भी नहीं सिखाई। ये सिद्ध करता है, अनुभव कहता है, ये कार्य शिव बाबा के सिवाय और कोई नहीं कर सकता, परमात्मा का ही ये कार्य है। इसी रीति से जब शिव बाबा को याद करने बैठते हैं तो मैं अपना एक अनुभव जो योग की स्थिति में हुआ, मुझे दिव्य दृष्टि का अनुभव नहीं है, साक्षात्कार का अनुभव नहीं है, परंतु ये अनुभव अवश्य है। एक बार योग में बैठी थी, बाबा ज्योति बिंदु का इतना अच्छा क्लियर अनुभव हुआ जो इस समय बोलते वक्त भी वो मेरे सामने ताजा है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव जो उस समय मैंने किया वो अभी भी तरोताजा है। इसी रीति से प्यारे शिव बाबा ने हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी हैं, ज्ञान इतना निराला है, इतना चैलेंजिंग है, ऐसा ज्ञान, आत्मा के बारे में इतना स्पष्ट ज्ञान, परमात्मा के बारे में इतना स्पष्ट ज्ञान, इस सृष्टि चक्र के बारे में इतना स्पष्ट ज्ञान, ये ज्ञान जो न कभी पहले कहीं था और न ही शायद कभी होगा, प्रायः लुप्त हो जाता है। तो ज्ञान के आधार से भी ये अनुभव कहता है, ये ज्ञान परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं दे सकता। मैंने ज्ञान के आधार से प्यारे बाबा को पहचाना और शिव बाबा ने अव्यक्त रूप से भी, साकार रूप से भी और अव्यक्त रूप से वो एक हैं, इसका बहुत क्लियर अनुभव मेरे पास यूं रहा। एक बार शिव बाबा ब्रह्मा रथ में जब थे तो सम्मुख देखकर बहुत मीठी पावरफुल दृष्टि देकर कहा, सदा याद रखना, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख करके और करेंगे। ये एक लीडरशिप क्वालिटी है। और जब मैंने शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा से
अव्यक्त रूप से मुलाकात की। तो पहली मुलाकात में बाबा ने जो लास्ट मुलाकात में कहा था, वो पहली मुलाकात में लगभग रिपीट किया कि बच्ची याद रखना, तुम्हें अनेकों को आप समान बनाना है। और मैं पाती हूं कि उन पोजीशंस पर बाबा ने रखा जहां देखने वाले एक नहीं अनेकों हैं। इतना क्रांतिकारी जो कार्य है पुरानी सृष्टि को नया बनाने का, वह है निर्विकारिता से। देह अभिमान पाप का मूल है। देही अभिमानी अवस्था नई दुनिया की शुरुआत का बीज है। वे बीज शिव बाबा ने बोए हैं और आज इतनी संख्या में निर्विकारी आत्माओं को, जिनका जीवन बदला है, परिवर्तित हुआ है, इन आंखों से हम देखते हैं, अपने निजी जीवन को हम देखते हैं, तो महसूस होता है ये कार्य शिव बाबा के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। और शिव बाबा ने कदम कदम पर बहुत मदद की है और करते हैं, जो ख्याल और ख्वाब में नहीं होता, जो कभी सोचा नहीं होता, जो कहीं संकल्प में गौण रूप से पड़ा हुआ होता है, मैं देखती हूँ वो साकार हो जाता है। जिसके लिए अपनी सामर्थ्य नहीं होती, लेकिन उस पिता की गुप्त मदद सदा हर कदम पर साथ रहती है और उसे अनुभव करती हूँ। ओम शांति।